नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। कल आपको बता नहीं पाए थे, कल जो है एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल खाड़ी में बन गया है, जैसा कि हमने बताया था कि बन जाएगा। और एक जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर बन चुका है। और जो मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान और कुछ गुजरात के क्षेत्रों से विदा ले लिया है, यानी कि इन क्षेत्रों से जो है मानसून आज हट चुका है। और उम्मीद है कि आज जो है ये यहाँ से भी हट जाने की संभावना है, यानी कि इस तरह से मानसून की जो विदाई हो जाएगी। फिर ये जो है कुछ इस तरह से भी आगे और विदा ले सकता है, लेकिन अभी इसके बाद ज़्यादा इसके आगे विदा लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। देख पाएंगे यहाँ पर ये बना हुआ है। चलेंगे 25 तारीख को देखेंगे तो कल जो है ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी काफ़ी अंदर चला जाएगा। देखिए यहाँ से जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगहों पे ये जो है सिस्टम आ जाएगा। और 26 तारीख को देखेंगे तो ये जो है गुजरात की ओर बढ़ेगा। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पर जो है वो पश्चिमी हवाएं, सूखी हवाएं चल रही हैं, देख पाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये पूर्वी जो क्षेत्र हैं, यहाँ से देखिए बंगाल खाड़ी की नमी वाली हवाएं जो लगातार यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ कुछ बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही है। वह देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे, 27 के आसपास भी जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात और कुछ राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो सिस्टम पहुँच जाएगा। 28 के आसपास ये जो वहाँ से पूर्वी राजस्थान से होकर के ये रिकर्व करेगा। और 29 के आसपास ये जो वेस्ट उत्तर प्रदेश की ओर बहुत बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो वहीं पर जो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी फिर से जो है ईस्ट यूपी को छोड़ करके वेस्ट यूपी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस CMWF में। और देखिए यहाँ पर बिहार के आसपास एक सिस्टम बनेगा 2 तारीख के आसपास देखेंगे, तो ये जो है एक बार और जो इंटेंसिफाई होकर के फिर जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ेगा। ऐसा जो है इस CMWF का मानना है कि अब जाकर के इस तरह की स्थितियाँ जो है यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। इस तरह का जो माहौल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये तो डिप्रेशन बनने की कैटेगरी में जा सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन अभी भी जो GFS का अगर देखें तो GFS का कुछ अलग है। पहले इस CMWF का मेन मॉडल पे नज़र डालते हैं। ये देखेंगे ये CMWF मॉडल्स का जो है लगभग अधिकतर विश्वसनीय मॉडल्स है। इसमें हम दर्शा रहा है, देखिए सिस्टम जो है यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए किस तरह से जो है पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा। और देखिए यहाँ से ये घूमा, यानी कि यहाँ से देखिए ये आज घूम रहा है, देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यही लगातार इसका इंडिकेशन इसी जगह पे है और इससे आगे पीछे नहीं हुआ। ये पिछले कई सिस्टमों का लगभग सही ट्रैक बताया था। तो ऐसा होता है तो इन क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो कुछ गुजरात के इलाके, महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है, बिहार में भी काफ़ी कमी है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल कई क्षेत्र हो गए, यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। तो इस मॉडल्स की अगर देखें तो यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है। अगर सिस्टम का ट्रैक यही रहा तो इस तरह का बदलाव यहाँ पर आने की पूरी तरह की संभावना है। देख पाएंगे किस तरह से जो मॉडल्स ये बारिश अंदर गई, सिस्टम अंदर गया, तो देखिए यहाँ से घूमा और इस तरह से जो है आगे तरफ मूव करा। देखिए हालांकि पहले यहीं से था, लेकिन ये जो है अब थोड़ा सा ये जो है वेस्ट की तरफ से मूव कर रहा है, लेकिन कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया जो रेनफॉल है वो देखा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो GFS है वो इसके बारे में क्या बातें बताता है, क्या कहता है, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, सिस्टम कहाँ पर कैसे जाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये GFS का मॉडल है, इसमें देखेंगे तो ये देखिए सिस्टम बन चुका है। 25 को देखिए ये अंदर की तरफ जाएगा और 25 को एकदम अंदर चला जाएगा। और 26 के आसपास देखिए तो ये जो है जैसा कि सेम टू सेम ट्रैक है वो जो CMWF का था वो इसका भी है। और इसकी वजह से देखेंगे तो कई इलाकों में ये देखिए ये आपको देखेंगे 27 के आसपास वहीं पर रहेगा। 28 के आसपास चलेंगे तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा ये। हालांकि अब ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यानी कि डिप्रेशन बनने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ी है, क्योंकि उतना देखिए इसमें हवाओं की रफ्तार उतना नहीं है। लेकिन 29 का देखेंगे तो ये देखिए ये भी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, बिहार के आसपास भी नज़र आ रहा है। उसका दूसरा सिस्टम भी यहाँ पर नया बनेगा, वहीं पर जो है वो मूव करेगा जहाँ पर ये जो है CMWF ने मूव कराया था। मतलब दोनों जो अब मॉडल्स हैं वो मिल चुके हैं, और दोनों मॉडल्स का अगर देखें तो जो स्थिति है वो ये बता रहा है कि ये सिस्टम जो यहाँ से इस तरह से है वो रिकर्व करने वाला है। और इसके बाद एक सिस्टम और यहाँ से बंगाल खाड़ी से उठेगा और इधर आएगा, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं आएगा, वो यहाँ बनेगा, यहाँ आएगा, और यहीं से जो है स्थिति इसकी साफ हो जाएगी। मानसून वापसी यहाँ पर से जो है वो शुरुआत होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करें
तो उम्मीद ये है कि मानसून की जो वापसी है वो अब बहुत तेज़ी से नहीं होगी और कुछ दिनों का और समय लगेगा। सितंबर के लास्ट के बाद जाकर के उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से मानसून बहुत तेज़ी से विड्रॉ होगा और जल्द से जल्द देश से हट जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। ये इसके बाद एक सिस्टम और बन सकता है, हो सकता है कि LPA या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बने, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं बनेगा, तो कोई ज़्यादा चांस अब दिखाई नहीं पड़ रहा। अगले मॉडल्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर बात करते हैं क्लाउड की। देखिए पहले कितना ज़्यादा यहाँ पर बादलों की कमी हो गई थी, एकदम से लग रहा था कि बादल विहीन हो चुके हैं, लेकिन देखिए मानसून वहीं से हटा है। देखिए लेकिन हालांकि जहाँ पर ये मौसम विभाग ने मानसून की विदाई घोषणा की है वहाँ पर देखिए बादल आ चुकी हैं, तो यहाँ से तो मानसून की विदाई नहीं करनी चाहिए थी अभी फिलहाल। तो ये देखिए यहाँ पर वहाँ पर नमी भी काफ़ी भरपाई हो गई है और देखिए गुजरात के आसपास वर्षा भी चालू हो चुकी है। कल देखेंगे तो कल इतना बढ़िया पैच बना हुआ था इन सभी क्षेत्रों में, इतना स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर था इन क्षेत्रों में, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है और आज उम्मीद है कि वर्षा कुछ और आगे बढ़ेगी। देखिए अभी सुबह के समय में काफ़ी अच्छा पैच था, लेकिन रात के समय में इसका जो पैच था वो बहुत डेंजरस था। इन क्षेत्रों में कई इलाकों में ताबड़तोड़ रेनफॉल हुई है, काफ़ी मूसलाधार बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। यानी कि स्थिति यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है। देखिए किस तरह से बादल जो है घुमावदार हो रहे हैं और देखिए यहाँ पर फिर से नए बादलों का जो है एक निर्माण चालू हो चुका है। यानी कि जो बादल कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, देखिए इस तरह से और इस तरह से, यानी कि आगे भी बढ़ रहे हैं और इस तरह से मूव भी कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ये इस तरह से इनका जो है डायरेक्शन है इस तरह से बादलों का, तो वही सिस्टम भी फॉलो करेगा और आगे की तरफ जाकर के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देगा। बाकी देखिए बाकी क्षेत्रों में कोई खास बादल नहीं है, पूरा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो पूरी तरह साफ है। हमारे इलाकों में जो घंटे का निशान दिख रहा है यहाँ पर कुछ बादल आए हुए हैं। बिहार में बारिश हुई है कि नहीं बताइएगा आप लोग जरूर से, क्योंकि बिहार में काफ़ी अच्छे बादल जो है वो बने हुए थे रात के समय में, कल शाम के समय में। ये देखिए GFS का मॉडल से देखिए इसमें किस तरह से बारिश जो है बता रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के कई इलाकों में देखिए काफ़ी बढ़िया बारिश बता रहा है। लेकिन तराई के बेल्ट बिहार में तो बहुत ज़्यादा वर्षा बता रहा है इन क्षेत्रों में। हालांकि आपने देखा था कि ये जो बारिश पहले यहाँ बताई गई थी, फिर यहाँ बताया, फिर यहाँ बताया, फिर यहाँ आ गया, यानी कि अब तो सिस्टम बन चुका है, तो लगभग यही कंफर्म है कि इन क्षेत्रों में वर्षा जो है देखने को इस वजह से मिल सकती है। तो ऐसा हुआ तो बिहार के कई इलाकों में, पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी, मूसलाधार बारिश हो सकती है उस समय, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगले 2 दिन के बाद तो सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा, दिखाया सिस्टम, देखिए किस तरह से सिस्टम जो है वो आगे तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा है वहाँ से रिकवर करेगा, ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश ये देने वाला है। लेकिन ये देखेंगे कुछ गुजरात क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर भी कुछ इलाकों में मॉइस्चर और कुछ वर्षा बता रहा है, तो मानसून की वापसी यहाँ से तो फिलहाल नहीं हुई है ऐसा कह सकते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में देखेंगे बारिश फिलहाल नहीं है, पूरे दिन नहीं है, तो यहाँ से मानसून हट चुका है और सेंट्रल इंडिया में वर्षा जो है वो रहेगी ऐसा प्रतीत हो रहा है, कई दिनों तक रहेगी और अच्छी खासी रहेगी, मूसलाधार बारिश होगी। कुछ पश्चिमी तट का क्षेत्र होगा यहाँ पर भी वर्षा होगी, कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, मूसलाधार बारिश हो सकती है, अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इस तरह का जो माहौल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। बाकी सबसे अच्छी खबर ये है कि पूर्वी और यूपी और बिहार में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज नहीं की जाएगी, कोई ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर ना करिएगा, क्योंकि ऐसा भी GFS से लेकर के कई मॉडल्स बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई खास रेनफॉल देखने को नहीं के बराबर मिलेगा। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो देखने को अच्छी खासी कई इलाकों में मिल सकती है, मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में हो सकती है। अगर बात करें नेक्स्ट 12 घंटों की देखेंगे तो ये जो पश्चिमी तट का क्षेत्र है, जैसे कि इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी पूर्वी क्षेत्र हो गया और कई इलाकों में देखेंगे यहाँ पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों में तेज वर्षा की संभावना है। बाकी गुजरात से लेकर के पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक नेक्स्ट 12 घंटों में कोई खास वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही, पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। लेकिन अगले 12 घंटों में देखेंगे तो ये पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जहाँ पर बादल इस समय छाए हुए हैं, वहाँ पर कई इलाकों में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अच्छी हो सकती हैं, मूसलाधार हो सकती हैं और कई इलाकों में काफ़ी तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर जो कि भी कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर करेंगे अगले 24 घंटे की बात करेंगे अगर, तो अगले 24 घंटों में वर्षा जो पूर्वी यूपी बिहार को कवर करते हुए पूरे साउथ और सेंट्रल इंडिया में फैल जाएगी और हल्की से मध्यम कई इलाकों में तेज हो सकती है। हालांकि बहुत भारी वर्षा तो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा और अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। वहीं अगले 3 दिन में देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट में काफ़ी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर जो देखेंगे तो यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है यहाँ पर भी और ये वर्षा जो है देखिए पूरी राजस्थान से लेकर के पूरा पंजाब हरियाणा तक पहुँच सकती है। लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ही होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब तो मानसून वैसे भी अपने एंडिंग दौर में है, अब ज़्यादा वर्षा होती भी नहीं है, इस समय कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज भी नहीं की जाती है, तो उम्मीद है कि कोई खास वर्षा देखने को मिलेगी भी नहीं।
और कोई खास से यहाँ पर जो रेनफॉल देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। अगले 5 दिन में देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक ताबड़तोड़ रेनफॉल है। वही उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पूरे पूर्वी क्षेत्रों तक कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल है। ये लास्ट बारिश है और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, पूर्वी यूपी और बिहार में भी देखने को मिलेगा। पूरी इसकी संभावना हमको नजर आ रही है और काफ़ी अच्छी से नजर आ रही है। कई इलाकों में कई मॉडल्स के यहाँ पर जो संकेत है, देखिए किस तरह से वर्षा जो है पूरे पूर्वी यूपी और बिहार पूर्वोत्तर राज्यों और वेस्ट कोस्ट में काफ़ी बढ़ी है। सेंट्रल इंडिया में भी हल्के से मध्यम कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश की संभावना रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश और काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी बारिश होगी। धन्यवाद।